दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसे कार्डों का यूज तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार कैसे इन छोटे से कार्ड में हमारी सारी डिटेल्स रहती है और इसे बनाया कैसे जाता है और किसी भी फोन में यूज होने वाला सिम कार्ड कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में इन्हें आखिरकार फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है और उसका प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक दिखाने वाले हैं। एक जमाना हुआ करता था जब आप अपनी जेबों में कैश लेकर घूमते थे और कोई तो चिल्लर भी लेकर घूमता था। जमाना बदला, समय बदला और हम आप पहुंचे डिजिटलाइजेशन के दौर में, जहां आपकी जेबों का वजन कम करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आ गए। इन कार्ड की खासियत यह है कि एक सिंगल स्वाइप के जरिए आप अपनी पेमेंट फटाफट से कर सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले इनके 3D डिजाइन को कंप्यूटर के जरिए तैयार करते हैं, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी पहले से ही डिजाइन और कलर फाइनल करके देती है, जिसके अकॉर्डिंग इसका 3D डिजाइन रेडी किया जाता है। अब ये तो बात हो गई 3D डिजाइनिंग की। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फैक्ट्री की ओर, जहां पर इस डिजाइन को असलियत में एक कार्ड का शेप दिया जाता है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले तो ये कलर कॉम्बिनेशन को तैयार करते हैं। ये वही कलर कॉम्बिनेशन है जो क्रेडिट कार्ड कंपनी ने डिजाइनिंग से पहले फाइनल करा हुआ होता है। जब एक बार ये कलर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है तो फिर इसे प्रिंटिंग प्रेस के इंटेक्स पर डाल दिया जाता है। अब ये तो बात हो गई कलर की। अब आपको बताते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के बॉडी को कैसे बनाया जाता है, जो कि प्लास्टिक का होता है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले एक बड़ी मशीन में व्हाइट ब्लैक प्लास्टिक को डालना शुरू करते हैं। अब हमारे पास कार्ड का कलर और उसकी प्लास्टिक बॉडी दोनों मौजूद होती है। इसके बाद इसे प्रिंटिंग मशीन के पास लेकर जाएंगे, जहां पर 3D डिजाइन के अकॉर्डिंग इस प्लास्टिक की बॉडी पर इस प्रिंटिंग मशीन की मदद से कलरिंग करना शुरू कर देगी। दोस्तों, ये मशीन किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। हमारा मतलब है कि यह मशीन एक दिन में 70,000 कार्ड प्रिंट कर देती है। तरह तरह के क्रेडिट कार्ड कंपनी और डेबिट कार्ड कंपनी जैसे कि रुपे, मास्टर कार्ड और वीजा अपने कार्ड पर अलग अलग तरह का यूनिक पैटर्न रखवाती है, जिसकी वजह से कोई भी इन कार्ड की कॉपी ना कर सके। जब प्रिंटिंग का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तब इन कार्ड की टेस्टिंग करी जाती है, जहां पर ये महाशय इन कार्ड में से एक चीज को देखते हुए इसको चेक करेंगे कि कहीं प्रिंटिंग के समय कार्ड में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। यही नहीं, इसके बाद इस कार्ड को अल्ट्रावायलेट चैम्बर में भी ले जाया जाता है, जहां पर इसकी और टेस्टिंग होती है। चैम्बर की खासियत यह है कि यहाँ पर आप कार्ड की जो भी सीक्रेट पैटर्न होती है उन्हें एक्सपर्ट अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है, जो कि किसी भी कार्ड का जरूरी पार्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो स्ट्रिप्स होती है, यानी कि हिस्सा होता है, जिसे आप पेमेंट करने के समय पर इस कार्ड को मशीन में डालते हैं, जिससे आपकी सारी पेमेंट डिटेल्स कैप्चर हो जाती है। अब जहां पर यह मशीन डिटेल रिलेटेड बैंक को डेटा भेजकर ये चेक करती है कि क्या ये कार्ड वैलिड है या नहीं, और फिर बैंक वापस से इस मशीन में सिग्नल भेजकर ये कंफर्म करता है कि हाँ, ये कार्ड वैलिड है, और उसके बाद ही मशीन आपको आपका पिन डालने को कहती है और फिर फटाफट से आपके कार्ड से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। दोस्तों, इस मैग्नेटिक चिप वाले कार्ड में एक दिक्कत ये होती थी कि ये आसानी से हैक किया जा सकता था, इसीलिए इन्हें बैन करके EMB चिप वाले कार्ड बनाए गए। अब वापस चलते हैं हम अपनी फैक्ट्री की ओर, जहां पर ये कार्ड की अब यूटिलिटी टेस्टिंग होना बाकी है। इन सभी टेस्ट के बाद अब बारी आती है इन कार्ड के ऊपर EMB चिप को लगाने की, और एक मशीन इन कार्ड के ऊपर EMB चिप लगाती जाती है। इन चिप की खासियत ये होती है कि हम बिना कार्ड स्वाइप किए सीधा वाईफाई के जरिए ट्रांसलेशन कर सकते हैं। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। और लगभग ये कार्ड तैयार हो चुका होता है, और अब बारी आती है इसके ऊपर कस्टमर के कार्ड डिटेल्स को लगाने की, जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आपका कार्ड नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह होते हैं। और फिर यहाँ पर हम इस कार्ड के ऊपर सारी चीजें मेंशन कर देते हैं और फिर इसे बैंक में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि फैक्ट्री में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को कैसे बनाया जाता है। चलिए अब आपको ऐसी ही एक और छोटी सी चीज के दर्शन करा देते हैं, जिनके ना होने पर दुनिया इधर से उधर हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिम कार्ड की। चाहे वो नोकिया का फोन हो या फिर चमचमाते आईफोन, बगैर सिम कार्ड के तो ये सिर्फ डिब्बा ही रह जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, अब फैक्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार सिम कार्ड को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिम कार्ड प्लास्टिक से बना हुआ होता है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये प्लास्टिक को कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए एक फैक्ट्री में सबसे पहले वर्जन PPC के साथ मास्टर बैच कॉमिक्स किया जाता है,
और जिसका काम इन प्लास्टिक से बनने वाले सिम कार्ड को मनचाहा कलर देना होता है। अब यहाँ से इस पूरे मिक्सचर को लेकर मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है और इसके अंदर ये प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स भी धीरे धीरे जाते हैं और फिर इस मशीन में लगे हीटर की मदद से तेजी से गर्म होने लगते हैं और फिर से प्लास्टिक के दाने लिक्विड प्लास्टिक में बदल जाते हैं। अच्छे से गर्म होकर निकलने के बाद ये प्लास्टिक का इस मशीन से बाहर आना शुरू होती है और इसका शेप अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब इनका शेप कुछ प्लास्टिक की पत्तियों की तरह मिलता है जिसे फैक्ट्री में मौजूद मशीन में लगे हुए कटर का कार्ड के शेप में काटते चलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि सिम कार्ड के अंदर तरह तरह के स्लॉट्स मौजूद होते हैं जिसमें माइक्रो सिम और पुराने जमाने के मोबाइल में इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड के स्लॉट होते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं स्लॉट को इन मशीनों के द्वारा इस प्लास्टिक के कार्ड के अंदर पंच किया जाता है और फिर इसे भेज दिया जाता है यहाँ से आगे की तरफ, जहाँ पर अब इसे करे गए पंच की जगह पर कुछ गोंद लगा दिया जाता है। जी हाँ, और अब वहाँ पर इस जगह पर उस चिप को लगाया जाता है जिसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क आता है और कॉल्स लग पाते हैं। देखिए कैसे ये मशीन इस कार्ड के ऊपर चिप को लगा रही है। अब यहाँ पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन छोटे से सिम के अंदर आखिर कौन कौन सी चीजों को फिट किया जाता है। तो चलिए आपको इसके अंदर क्या होता है इसके भी दर्शन करा देते हैं। अगर आप किसी भी सिम को खोल कर देखेंगे तो इसमें आपको इनपुट और आउटपुट कंट्रोल नजर आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट, रैम जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स लगाए हुए दिखाई देंगे जिनकी मदद से ये सिम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है। तो दोस्तों बाद में इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ लाकर कंप्यूटर की मदद से चिप में इंस्टॉल कर दिया जाता है और अब यहाँ पर ये सिम कार्ड बनकर लंबी लंबी पत्तियों में मशीन से बाहर आते हैं जो कन्वेयर पर मौजूद होते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और ये चिप अब वहाँ मौजूद प्लास्टिक के कार्ड में एक एक करके फिट होती जाती है। अब शुरुआत में कार्ड पर जो पंचिंग करके जगह बनाई गई थी, अब उसी जगह पर इन चिप को लगाया जाता है। ये काम बड़ी जल्दी करा जाता है और अब यहाँ पर सारे कार्ड के अंदर चिप लग चुके होते हैं। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेजा जाता है जहाँ पर तैयार हो चुके सिम कार्ड को पैक करा जाने वाला होता है और ये पूरा का पूरा मशीन की मदद से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स आते हैं तभी तुरंत मशीन कार्ड को यहाँ मौजूद पैकेट्स में पैक करना शुरू कर देती है और एक एक करके सारे सिम कार्ड को पैक करके आगे की तरफ भेजती रहती है और फिर इन्हें यहाँ से भेज दिया जाता है मार्केट में आप लोगों के पास। जी हाँ, और आप इन्हें अपने अपने महंगे महंगे और जैसे भी फोन हो आपके पास उसमें लगाकर दुनिया के किसी भी कोने में अपने दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार से भी बात कर सकते हैं। मार्केट में इन सिम कार्ड का साइज भी अलग अलग प्रकार का आने लगा है। जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फोन के साथ इसमें रहने वाला सिम कार्ड भी बदलता जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।